सबसे पहले तो आपको हम ये बता दें कि एसी का ब्लास्ट होना, बिजली का बिल ज़्यादा आना, एसी बार बार ख़राब होना, एसी का कूलिंग कम करना, मुख्य कारण, इस सबका मुख्य कारण यही है। ठीक है, इसको कैसे हम ठीक करेंगे, ये कोई आम प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है एसी में। ठीक है, और दूसरा प्रॉब्लम ये देख रहे हैं, जो एसी को हम चालू किए तो पाइपों पे वाइट वाइट कुछ आ रहा है। एसी ज़्यादा दिन पे जब चालू होता है तो पाइप वाइट हो जाता है ये, और गैस जब कम होता है तब भी पाइप पे वाइट वाइट आ जाता है आइस। ठीक है, अब चलिए सबसे पहले हम आपको दिखा दें कि हमने एसी को आपको जब दिखाया तो एसी का जो ये वाइट वाइट कॉपर पाइप हो रहा है, इसका मतलब ये होता है कि गैस का कम होना। लेकिन अगर ज़्यादा दिन पे आप इसको चालू कर रहे हैं तो ये वाइटनेस आ जाता है। और हम आपको मुख्य कारण के बारे में बात बता रहे थे, तो चलिए उसको कैसे हम ठीक करते हैं। जैसे कि देखने पे लग रहा है कि फिंस हमारा ठीक है, और लोग काफ़ी ज़्यादा यही देख के अट्रैक्टिव हो जाते हैं कि अभी तो ठीक है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि इसका असली पहचान कैसे होता है, कि इसमें फिंस हमारा चोक है कि नहीं, और उसको ठीक कैसे करते हैं। सबसे पहले तो ये वायरिंग हमको डिस्कनेक्ट करना पड़ता है जब भी हमको विंडो एसी का सर्विसिंग करें या स्प्लिट एसी का सर्विसिंग करें। पीसीबी मदरबोर्ड की बचाव के लिए हमको ये सारे वायरिंग को डिस्कनेक्ट करके पीसीबी को अलग रखना होता है। क्योंकि आप ज़्यादातर देख रहे होंगे कि जब भी पानी आप लगाते हैं एसी या स्प्लिट एसी या विंडो एसी में, तो अक्सर ये सब देखिए स्पार्क हो जाता है पानी की वजह से ही, और पीसीबी फूक जाती है तो काफ़ी महंगा पड़ जाता है। ठीक है, तो हम इसी वजह से ये सारे वायर को हम डिस्कनेक्ट करेंगे, क्योंकि पीसीबी एक बहुत ही नाजुक पार्ट होता है एसी में, और नमी की वजह से ही ब्लास्ट हो जाता है, जैसे कि स्पार्क हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, सारे कनेक्शन को बारीकी से देख लेंगे। अगर आप कितनों ही अनजान रहे कनेक्शन से, एक बार फ़ोटो भी क्लिक कर लें तो आपका बहुत ही बड़ा हेल्प हो जाएगा। तो हम जो है सारे कनेक्शन को अच्छे से देखने के बाद एसी को बाहर निकालिए और पीसीबी को खोल लिए। अब आपको दिखाते हैं कि एसी सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहाँ खड़ा करता है और कस्टमर क्यों परेशान हो जाते हैं। आखिर छोटी सी प्रॉब्लम लगती है कि हाँ बस सफाई करना है, और वो इतना इजी भी नहीं होता सफाई करना। देखिए, ये सबसे ज़्यादा यहीं से दिक्कत आता है। ये जो आउटर फिंस होता है ये हीट होता है, और ये जो आगे का फिंस है ये कूल होता है। तो अगर ये कूल वाला थोड़ा सा चोक हो जाएगा तो ये कूलिंग कम करेगा, तो ठीक है वो तो चल जाएगा। लेकिन अगर ये आउटर चोक होता है तो एसी इतना ज़्यादा हीट होता है और एम्पियर इतना ज़्यादा ले लेता है कि धकाधक बिजली का बिल, बिजली का मीटर चलने लगता है। ठीक है, बिजली का बिल ज़्यादा आता है, और कंप्रेसर रह रह के ट्रिप होता है। और उस समय अगर R32 गैस अगर कोई चार्ज भी कर रहा हो, कंप्रेसर हीट हो और ये साफ़ सफाई ना रहे, तो अक्सर एसी ब्लास्ट भी हो जाता है, जहाँ तक मेरा अनुमान है। तो हम जो है क्या करते हैं, एसी को ऐसे जगह लगवा देते हैं जहाँ तक कोई टेक्नीशियन खोल के अच्छे से सफाई नहीं कर पाता है। वो अक्सर स्प्लिट एसी में होता है। और विंडो एसी का सबसे खासियत ये है कि उसको उतार के आप अच्छे से कहीं भी ले जाके सर्विस कर सकते हैं। इसलिए विंडो एसी कम खर्चीला होता है, विंडो एसी में फॉल्ट भी बहुत कम आते हैं, मेरा मानना यही है। बाकी तो अगर विंडो एसी को सही से सुरक्षित से सर्विस ना किया जाए तो विंडो एसी भी सबसे बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। तो चलिए, आज हमने आपको ये चीज़ बताया। अब देखिए, अब ये जो फिंस है, अब हम प्रेशर से इसको आर पार पूरा पानी का प्रेशर दिए, पूरा क्लीन हो चुका है और एकदम अच्छे से इसको साफ़ किए। ठीक है, और जो ये ब्लोअर के अंदर गंदगी है उसको हम कपड़े से साफ़ कर देंगे, क्योंकि एसी को भिगाना ज़्यादा उचित नहीं होता। सबसे मेन पॉइंट होता है हमारा दोनों इन कूलिंग और हीटिंग वाला फिंस जो होता है वो हमको अच्छे से साफ़ करना हो। कंप्रेसर चाहे साफ़ रहे चाहे ना रहे, ब्लोअर साफ़ होना चाहिए और फिंस साफ़ होना चाहिए, और ये दोनों को हमने अच्छे से साफ़ कर दिया। अब इस समय एसी में कोई ख़तरा, कोई नुकसान वाली बात नहीं है। अगर हम एसी को अब लगा देंगे तो अब ये एसी अपने निर्धारित लोड पे चालू होगा और अच्छे से अच्छा कूलिंग करेगा। और जितना अच्छा सर्विस ये विंडो एसी दे देता है उतना अच्छा सर्विस शायद कोई एसी देता है। ठीक है, तो अब हम इसका जो कनेक्शन था हमने प्रॉपर तरीके से लगा किया, और ये फ़िल्टर अभी हमारा कुछ गंदा है, इसको हम दोबारा से साफ़ कर लेंगे, इसको हम निकाल दे रहे हैं। अब जो है ये कूलिंग इतना
अच्छा दे रहा है। और देखिए फिर भी अभी जब ये कुछ टाइम तक रनिंग